हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्दी एंड वेल्दी। मैं हूं आपका होस्ट सुनीम ठाकुर। आज हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। मार्केट क्यों क्रैश हो रही है, प्राइस क्यों डंप हो रहा है बीटीसी का, और ऑल्ट कॉइन्स का जो ऑल्ट सीजन है वो कैंसिल हो चुका है या कोई उम्मीद है ऑल्ट के बाउंस होने की। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्क्रीन पर चलते हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। एट द एंड प्रॉफिट और लॉस आपका रहेगा। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जहाँ पे ऑलरेडी जो है मैंने कुछ एक लेवल्स पे मार्क कर रखा है। ठीक है। पिछले कल जो बीटीसी का प्राइस था इस लेवल पे था, 95-96 के अराउंड था, जो कि डंप होकर मार्केट जो है वो 82,000 के आसपास से उसने 200 EM में, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहां से एग्जैक्ट बाउंस लिया है। लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा प्राइस अप जाने के बाद फिर जो प्राइस जो रिट्रेस होना शुरू हो गया है। तो क्या ये बॉटम आउट हो गया है, यहीं से जो है वो डब्ल्यू पैटर्न बन के प्राइस ऊपर जा सकता है, या फर्दर कोई चांसेस है नीचे जाने के प्राइस? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जो नेक्स्ट लेवल लेकर चला हूँ वो 78 के बीटीसी प्राइस है। रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दूसरे यूट्यूबर ने एक्सप्लेन किया है कुछ, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। ये एक्चुअल में जो है वो लिक्विडिटी चार्ट है बेसिकली। लिक्विडिटी मार्केट मेकर जो है वो लिक्विडिटी पे वर्क करते हैं। ठीक है। ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो टैरिफ अनाउंस की है, मार्केट नो डाउट जो है वो सभी मार्केट जो है वो टम्बल्ड हुई है, स्टॉक मार्केट भी, और उसके साथ साथ जो है वो क्रिप्टो मार्केट भी। पर अगर यहाँ पे हम स्क्रीन पे देखें तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो पहला जो येलो लेवल जो था, ठीक है, प्राइस में 95,000 96,000 के बाद का जो लेवल था वो नेक्स्ट लेवल 85K पे था, जो कि पिछले दिन बीटीसी ने हिट कर लिया। अब नेक्स्ट जो येलो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एरिया आपको दिख रहा होगा 78,000 के आसपास। ठीक है। बेसिकली क्या है कि इस लेवल पे जो है वो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, लोगों ने लगा रखे, लिक्विडिटी बहुत हाई है, और बहुत ज़्यादा यही चांस रीज़न है कि मार्केट जो है वो इस लेवल को भी टच करेगी फर्दर, क्योंकि मार्केट मेकर्स को लिक्विडिटी से मतलब रहता है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस उन्हें न्यूज़ के साथ में मार्केट को मूव करने का, उस डायरेक्शन में जहाँ लिक्विडिटी है उन्हें एक मौका मिल जाता है। ठीक है। ये एक बड़ा रीज़न है कि एक्सपेक्टेड जो प्राइस है वो 78K तक जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्या इस टाइम ऑल्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑल्ट्स जो हैं वो यहाँ से रिकवर होने के, पंप होने के चांसेस हैं? तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल। ऑल्ट्स जो हैं वो इस टाइम अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे जो है वो मार्केट चल रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर आप देखें क्रिप्टो का तो ये चल रहा है 10 पे। और जितने भी बड़े इन्वेस्टर या बड़े वेल्स हैं तो इसी टाइम पे जो है वो मार्केट में परचेज करते हैं, जब सब लोग जो है वो फियर में होते हैं। ठीक है। और दूसरा एक रीज़न कि ऑल्ट सीजन पे मैं बिल्कुल बुलिश हूँ कि ऑल्ट सीजन आएगा, और लेकिन ऑल्ट सीजन कब आएगा? यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है। ये भी आप जो BTC.D अगर यहाँ पे इंडिकेटर में जो है वो टाइप करेंगे, यहाँ पे आपके आ जाएगा। अगर इसमें हम डेली टाइम फ्रेम में चलें तो मार्केट तभी जो है वो ऑल्ट्स में मनी फ्लो होना शुरू होते हैं जब बीटीसी डोमिनेंस गिरती है। ठीक है। तो यहाँ से स्लाइटली जो है वो डेली में जो है वो ये एनगल्फिंग कैंडल, दो कैंडल्स को मिला के बनी, जो कि नॉर्मली अभी इसी तरह का रहता है। और यहाँ से चांसेस हैं कि इस लाइन को ब्रेक करके जो है वो 200 EMA तक मार्केट बीटीसी डोमिनेंस जो है वो फर्दर ड्रॉप होगी, और 200 EMA से जब फर्दर ड्रॉप होना शुरू होगी तो दैट इज़ द रियल ऑल्ट सीजन, जहाँ की आप देख पाएंगे वापस से कॉइन्स को 2x 3x 5x मल्टीप्लाई होते हुए। ठीक है। जो लोग ये उम्मीद छोड़ बैठेंगे ऑल सीजन तो नहीं आएगा या हमारे पैसा डूब गया, देखिए सभी पोर्टफोलियो इस टाइम रेड में है, बहुत ज़्यादा डाउन में है, लेकिन तब तक आपका लॉस नहीं होता जब तक आप सेल नहीं कर देते, और ये टाइम तो बिल्कुल भी सेल करने का नहीं है।
तो जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है या जिनके पास थोड़ा बहुत और फंड है, अगर वो इस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। सो इसी चैनल पे मैं फर्दर कौन से ऑल्ट कॉइन में आपको जो है 8x 10x 15x या मोर जो है वो अब आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करके बना सकते हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली मैं जो है वो कल परसों डेली की जो है वो आपके पास जो है कोई ना कोई वीडियो ऑल्ट कॉइन पे, जिसमें कि RW कॉइन्स, AI कॉइन्स, गेमिंग कॉइन्स, मीम कॉइन्स, सब कॉइन्स जो हैं वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिनमें कि जो अपने ऑल टाइम हाई से इस टाइम 60-70% ऑलरेडी लो हैं, और जैसे ही मार्केट रिकवर होनी शुरू होगी वो 4-5x तो आपको नॉर्मली अपने जो मार्च का, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं फरवरी मार्च के टाइम की, ठीक है, दिसंबर से लेके मार्च के ये और दिसंबर, ये दिसंबर वाले टाइम से लेके मार्च के टाइम तक की, मार्च आई मीन सॉरी ये मार्च नहीं था, वो पिछले ईयर मार्च की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये दिसंबर का मंथ यहाँ पे था, और ये आई थिंक मार्च अप्रैल का, और ये 221 का है। यहाँ पर जब मार्केट रिकवर हुई थी मार्च के मंथ में भी, जनवरी फरवरी मार्च के मंथ में भी एक इसमें बाउंस था। सो बेसिकली मार्केट में जब BTC डोमिनेंस इस तरह से ड्रॉप होनी शुरू होती है तभी ऑल्ट सीजन जो है वो आता है, ऑल्ट में पंप होता है। और एक यहाँ पे मैं अदर डोमिनेंस का भी आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। अदर डोमिनेंस मतलब ये टॉप BTC की प्राइस को रिमूव करके बाकी जो ऑल्ट कॉइन है उसके अंदर मनी फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले कल जब BTC की प्राइस जो था वो डंप हो रहा था, तो ये ऑल्ट्स के अंदर जो है वो प्राइस मूव हो रहा था। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। BTC की डोमिनेंस अगर नीचे गिर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में गिरनी शुरू हुई है, और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये इस लाइन को ब्रेक करके अगर इससे नीचे रहती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऑल्ट कॉइन्स के पंप होने के। ठीक है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना करें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।